सो डियर, इंतजार की ये घड़ियां समाप्त होती है और कुछ लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि सर आप नरेशन कब पढ़ाओगे, स्पीच कब पढ़ाओगे। आज मैं आपको नरेशन बहुत ही शुरुआत के साथ आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए, क्या है टॉपिक हमारा आज का? ये है नरेशन। स्पेलिंग आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, किसी को स्पेलिंग नहीं मालूम है तो उसको बार बार देख करके लिख लीजिए। नरेशन, इसको हम स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीच। बिल्कुल, दोनों एक ही चीज है, नरेशन और स्पीच। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी वाक्य बोलते हैं, राइट, वो सब नरेशन है, स्पीच है। जैसे अगर मालूम मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, तो ये आई एम अ टीचर, ये क्या हुआ? एक स्पीच है, एक वाक्य है, राइट। तो इसी को ही हम नरेशन कहते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन, यानी इसको मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि नरेशन और स्पीच किस प्रकार से इसकी स्टडी हम करते हैं। याद रखना, नरेशन और स्पीच दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है डायरेक्ट स्पीच, एंड द सेकेंड इज इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोई सेंटेंस बोलता है और उस सेंटेंस को बिना चेंज किए वैसे का वैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग करता है, या वही व्यक्ति बाद में उपयोग करता है बिना कोई परिवर्तन किए, तो ये स्पीच कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। ओके, फिर से सुनिए। कोई भी एक वाक्य होता है, अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि एक पहलवान ने बोला मैं पहलवान हूं। अब उन्होंने जो वाक्य बोला मैं पहलवान हूं, उसको कोई दूसरा आदमी वो अगर कहे और वो कहे कि मैं पहलवान हूं, तो ये समझ जाओ क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। मतलब आप कहीं भी कोई भी चेंज नहीं करते हैं, जैसा पहले बोला गया है वैसा ही बाद में बोला जाता है, तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, राइट। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में कोई व्यक्ति जो वाक्य बोला है उसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है, कोई व्यक्ति कोई वाक्य बोला, कोई दूसरा व्यक्ति उसको अपने शब्दों में बोलता है, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर हो गया? मतलब एक वाक्य कभी बोला गया हो, फिर उसी वाक्य को बाद में परिवर्तन करते हुए समय के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के अनुसार या पर्सन के अनुसार परिवर्तन करते हुए बाद में बोला जाता है, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच, इसके दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। मैं आपको क्लासिफाई करके बताता हूं कि डायरेक्ट स्पीच के कैसे दो भाग होते हैं। सपोज दो लोग हैं, एक है जॉन और एक है मैरी। ये दो लोग हैं, बात कर रहे हैं। जॉन कहता है मैरी से, कौन कहता है? जॉन। तो जॉन मैरी से कहता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जॉन सेज टू मैरी, राइट। जॉन किससे कहता है? मैरी से कहता है। क्या कहता है? देखिए, आई लाइक यू। जॉन मैरी से कहता है आई लाइक यू, करेक्ट। आई लाइक यू ये वाक्य किसका है? जॉन का है। तो जॉन ने मैरी से कहा आई लाइक यू। अब ये आई लाइक यू को हम आई लाइक यू मैंने लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा स्पीच है आपका? डायरेक्ट स्पीच। जब इसको मैं चेंज कर दूं, अपने शब्दों में बोलूंगा, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो फिलहाल तो हम डायरेक्ट स्पीच में ध्यान देते हैं। जॉन सेज टू मैरी, जॉन किससे कहता है? मैरी से कहता है आई लाइक यू। अब आप देखेंगे कि इस सेंटेंस, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसके दो पार्ट है। एक पहला पार्ट है किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, और दूसरा क्या कहा गया। क्लियर है? डायरेक्ट स्पीच में कितने भाग होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है किसने किससे कहा, और दूसरा क्या कहा गया है। तो किसने किससे कहा? जॉन ने मैरी से कहा। क्या कहा? आई लाइक
यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्लियर? तो किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, यह होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या कहते हैं हम? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, किसने किससे कहा, ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये वाला किसने किससे कहा, ये आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच। याद रखना, रिपोर्टिंग स्पीच, किसने किससे कहा। और क्या कहा गया, क्या कहा गया? आई लाइक यू, है ना, ये आपका हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, राइट? इसमें आईएनजी लगा है, इसमें ईडी लगा है, रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग। ये किसके हिस्से हैं? ये है आपके डायरेक्ट स्पीच के। तो डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से हुए, पहला है आपका रिपोर्टिंग और दूसरा होता है रिपोर्टेड। करेक्ट? ये है आपका डायरेक्ट स्पीच। फिर से देखिए, नरेशन, नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रिपोर्टिंग और दूसरा होता है रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच मतलब किसने किससे कहा, और रिपोर्टेड मींस क्या कहा गया। तो यहां पर देखिए एक एग्जांपल है, जॉन सेज टू मैरी। जॉन किससे कहता है? मैरी से कहता है। तो ये क्या हो गया आपका? रिपोर्टिंग स्पीच। और यहां देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आई लाइक यू, मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ये क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। करेक्ट? लिखा कैसे जाता है ये देखिएगा, जो कुछ कहा जाता है वो है रिपोर्टेड स्पीच, और इसके लिए हम लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा। करेक्ट? ब्रिटिशर लोग लगाते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और अमेरिकन लोग लगाते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। आजकल अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश में ज्यादा है ना, हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, और ये लिखने का प्रचलन हो गया है यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा। कोई दिक्कत नहीं है, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया है। तो आप सिंगल भी लगा सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश वाले, और अमेरिकन इंग्लिश डबल इन्वर्ट कॉमा का यूज करते हैं। अभी हम सिंगल लगा देंगे तो कुछ लोग यही बोलना चालू करेंगे कि सर हमने अभी तक से इतने सारे बुक में पढ़ा है, सब जगह पढ़ते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ऐसा कुछ नहीं, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हैं। बट इतना याद रखना, जो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब जो कहा गया है, वो किस में रहेगा? आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रहेगा। और किसने किससे कहा वो रहता है बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। अब लिखने का तरीका ऐसा हो गया है, देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा? रिपोर्टिंग स्पीच, और फिर बाद में लिखा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जॉन सेज टू मैरी, देखो इसको पहले लिखा, उसके बाद हमने लगाया कॉमा। यहां पे एक कॉमा लगाना है, करेक्ट? कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद एक नया सेंटेंस चालू होता है, किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। और कहां पर होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। करेक्ट? पंक्चुएशन पर ध्यान देना, इसमें पंक्चुएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए, अब ये पूरा क्लियर हो गया पिक्चर। अब आपको इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। इन दोनों वाक्यों को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे, और जोड़ करके बनाएंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और देख लेना, आपको क्लियर कर देता हूं। दो हमारे पास सेंटेंस है, पहला रिपोर्टिंग स्पीच वाला और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच वाला। रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो है, ये वाला वाक्य है रिपोर्टिंग स्पीच वाला। पूरा वाक्य है, देखना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हुआ आपका, ये सब्जेक्ट है, ये क्या हुआ? ये वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट? इसी प्रकार से यहां पर देखिए, ये भी पूरा वाक्य है, तो ये क्या हुआ आपका? ये भी सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है। ये वर्ब हुआ आपका, ये वर्ब है, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट, राइट? अब आप देखेंगे ये वाक्य अलग है, ये रिपोर्टिंग स्पीच वाला वाक्य है, और वो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है। तो इसका जो सब्जेक्ट है ये आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। आगे मैं ये यूज करूंगा ये वर्ड, आप कंफ्यूज नहीं होगा। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस का सब्जेक्ट। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब। और ये आपका हो जाएगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, राइट? इसी प्रकार से ये देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच का पूरा वाक्य है,
तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, इसलिए इसके जो सब्जेक्ट है वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड सब्जेक्ट। ये आपका हो जाएगा रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, सॉरी, और ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड वर्ब, और ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। क्लियर? बिल्कुल, आप साथ ही साथ इसको सीखते जाइए और याद करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, आगे बहुत सिंपल हो जाएगा। नहीं तो फिर ना आप लोग यहां नहीं समझेंगे तो आगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, छोड़ देंगे नरेशन सीखना। क्लियर? तो ये आप नोट कीजिए इसको, है ना, और फिर टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूंगा, आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे और जोड़ करके हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, किसने किससे कहा और क्या कहा। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ के हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। और जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो याद रखना इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है, और जोड़ने के लिए आपको तो पता है कोई भी चीज को हम जोड़ेंगे तो आपको कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम ये दो अगर मान लो ये पेन टूट जाए और इसको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई फेविकॉल लगाएंगे, है ना। कभी स्केल टूट जाए तो हम फेविक्विक से उसको जोड़ते हैं। तो वैसे ही दो वाक्य अलग अलग है, अब इनको जोड़ना है तो कोई ना कोई हमको कंजंक्शन लगाना पड़ता है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे, करेक्ट, यहां पर। और कंजंक्शन लगा करके क्या करना है, कंजंक्शन वाक्य को जोड़ना है। इन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए हम बीच में क्या लगाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे, और कंजंक्शन लगा करके इन दोनों वाक्य को जोड़ा जाएगा। क्लियर? तो अब कंजंक्शन जो है वो कौन कौन सा कंजंक्शन लगेगा, ये डिपेंड करता है इस वाक्य पर, राइट। ये सेंटेंस आप देखिए, ये कौन से प्रकार का सेंटेंस है, इसको देख करके हम कंजंक्शन लगाएंगे, क्योंकि कंजंक्शन एक नहीं है, अलग अलग कंजंक्शन है। तो कब कौन सा कंजंक्शन लगेगा, तो इसके लिए हम ये वाले वाक्य को देखेंगे, तब पता चलेगा। क्लियर? अभी देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस जो है वो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्या चीज है बताओ। ये सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव। तो याद रखना, जब ये वाला सेंटेंस है ना, ये इस सेंटेंस को लेते हैं हम, ये वाला सेंटेंस अगर आपका असर्टिव हो, ये सेंटेंस क्या हो, असर्टिव, राइट। ये वाला सेंटेंस असर्टिव हो, तो असर्टिव का मतलब होता है, असर्टिव मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, असर्टिव कहते हैं। चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं हम, असर्टिव कहते हैं। जब ये दोनों सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस क्या हो, असर्टिव हो, मतलब नॉट लगा हो चाहे ना लगा हो, यार अभी क्या है, ये असर्टिव है। अगर होता आई डोंट लाइक यू, तो क्या होता, वो नेगेटिव होता। तो ये देखो, आई लाइक यू ये अफर्मेटिव है, आई डोंट लाइक यू होता तो क्या होता, नेगेटिव होता। तो चाहे वो अफर्मेटिव चाहे नेगेटिव हो, दोनों मिला के क्या करते हैं, उसको असर्टिव कहते हैं। जब ये वाला सेंटेंस असर्टिव हो तो यहां पर कंजंक्शन जो है वो आप लगाओगे दैट। क्या लगाओगे आप, दैट। ये कंजंक्शन होता है दैट। क्लियर? फिर से देखिए, जब ये वाला वाक्य आपका क्या हो, असर्टिव हो, ये वाला वाक्य असर्टिव हो, तो यहां पर दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन लगाएंगे वो क्या है, दैट लगेगा। क्लियर? अब देखना, अगर ये वाला नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, क्या हो, इंटरोगेटिव, है ना, शॉर्टकट में लिखूंगा समझ जाना। ये इंटरोगेटिव यानी कोई प्रश्न हो। इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, मतलब सबसे शुरुआत में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, मतलब सबसे वाक्य कहां से चालू होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे यहां पर होता, डू आई लाइक यू, इज दिस अ टेबल, आर यू इंटेलिजेंट, करेक्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, या कोई मॉडल से चालू होता है। तो यहां पर जो कंजंक्शन लगाएंगे ना आप, अब दैट नहीं लगेगा, अब यहां पर जो कंजंक्शन है वो आ जाएगा आपका इफ या वेदर। ये देखिए, इफ या वेदर, कब, जब ये इंटरोगेटिव, इफ और वेदर, वेदर की स्पेलिंग देख लेंगे, ये देखो गलती नहीं करना, इफ या वेदर। अब ये कंजंक्शन लग गया, कब, जब ये वाला वाक्य क्या हो,
इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव मतलब कोई प्रश्न हो जिसमें हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ हो, जो हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ हो, तो यहां पर लगाएंगे कंजंक्शन, क्या लगाएंगे हम, इफ या वेदर। इफ लगाओगे या वेदर, बाद में हम बताएंगे इफ और वेदर में क्या डिफरेंस है। वैसे आप अभी यही मान के चलिए, या तो इफ लगाओगे या वेदर, कब, जब ये हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो। करेक्ट। नेक्स्ट आता है, अगर यही इंट्रागेटिव हो, ये वाला वाक्य इंट्रागेटिव हो, लेकिन कहां से, WH क्वेश्चन वाला, WH क्वेश्चन वाला, तब यहां पर इसी WH को ही हम क्या बना देंगे, कंजंक्शन बना देंगे। इसी WH को ही कंजंक्शन बना देंगे, अलग से कंजंक्शन लाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये अगर असर्टिव हो, असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव हो, तो कंजंक्शन क्या लाएंगे, दैट। और यही अगर इंटरोगेटिव हो, कौन सा वाला, हेल्पिंग ऑफ पहले आने वाला, तो यहां पर क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। और जब ये WH क्वेश्चन वर्ड हो, ये WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला हो, जैसे व्हाट, वाई डू आई लाइक यू, है ना, व्हेन डू आई लाइक यू, तो ऐसा हाउ डू आई लाइक यू, ऐसा हो, तो उसी WH को ही हम क्या कर देंगे, कंजंक्शन बना देंगे। इसी WH को ही हम बना देंगे कंजंक्शन, और ये वाला वाक्य जो है इसके साथ जोड़ देंगे। करेक्ट। लास्ट में आता है, अगर ये वाला सेंटेंस इंपेरेटिव हो, ये वाला सेंटेंस क्या हो, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव, ये इंपेरेटिव हो। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो या फिर एडवाइस हो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये क्या लगता है, इंपेरेटिव। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस मतलब ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है ना, आगे इसको क्लियर करेंगे, अभी इतना समझ जाइए। ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस यानी कहां से स्टार्ट होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो यहां पर जो कंजंक्शन लगता है वो लगता है आपका टू, TO2। क्लियर हो गया। ये फिर से देख लीजिए एक बार, मैं आपको शुरू से बता देता हूं। नरेशन, स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दो टाइप के होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, पहला रिपोर्टिंग और दूसरा रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब क्या होता है, किसने किससे कहा, और रिपोर्टेड मतलब क्या कहा गया। तो रिपोर्टिंग स्पीच में यहां देखिए, जॉन सेज टू मैरी, जॉन ने मैरी से कहा, क्या कहता है जॉन मैरी से, आई लाइक यू, ये क्या हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब जब दोनों स्पीच को जोड़ेंगे, तब दोनों स्पीच को जोड़ने के बाद में वो क्या बनता है, इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, राइट। और इन दोनों को जोड़ेंगे तब इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। तो जोड़ने के लिए हमको कंजंक्शन चाहिए, और कंजंक्शन क्या लगता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। कंजंक्शन क्या लगता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला वाक्य देखो आपका क्या है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव में, अफर्मेटिव या नेगेटिव मतलब दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम, असर्टिव कहते हैं। जब ये असर्टिव हो तो कंजंक्शन क्या लगता है, दैट लगता है। जब ये क्या हो, इंटरोगेटिव हो, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाला, तो यहां पर कंजंक्शन हम क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। और जब ये WH क्वेश्चन हो, ये वाला WH क्वेश्चन हो, तो इसी WH को ही हम क्या बना देंगे, कंजंक्शन बना देंगे। और ये वाला वाक्य क्या हो, जब इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव का मतलब ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या कोई एडवाइस हो, मतलब जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, जैसे गो देयर, कम हियर, सीट हियर, है ना। तो फिर ये आपका कंजंक्शन क्या लगता है, यहां पे टू लगेगा, यहां पर कंजंक्शन टू लगाएंगे। करेक्ट। तो अब आप देखिएगा हमारे पास कंजंक्शन कौन कौन से आए, सबसे पहले है दैट, फिर है इफ या वेदर, और फिर है WH, और है TO2। वीडियो को एक बार रिवाइंड करके एक बार फिर से आप देख लीजिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। करेक्ट। चलिए इधर आते हैं, आपने ये कंजंक्शन फाइनल किया। इस कंजंक्शन को फाइनल करने पर जब हमने आपको, अब यहां पता चल गया कि इसको पढ़े और आपने क्या लगा दिया, कंजंक्शन। कंजंक्शन लगाने पर यहां पर भी कुछ चेंज होता है, यह है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, यहां कुछ चेंजेस होता है, और वो चेंजेस ये है, यहां देखिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है। जब यहां पे दैट लगाते हैं ना, और सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव होता है, और कंजंक्शन आपने लगा दिया दैट, तो यहां पर जो सेज टू है वो क्या हो जाएगा आपका, टेल्स में बदल जाएगा। ये टू इसमें मर्ज हो जाएगा, और सेज टू मिला करके क्या बन जाएगा, टेल्स बन जाएगा। और ये अगर से टू है तो क्या हो जाएगा,
टेल हो जाएगा। ठीक, अभी क्या है, सेज है, इसलिए क्या हो जाएगा, टेल्स। और अगर से टू होता तो क्या होता, टेल होता। और यदि से का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सेड होता है। सेड टू होता तो टेल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड। ये ऐसा हो जाएगा, करेक्ट, ये चेंज होता है। तो यहां पर देखिए ये वर्ब भी चेंज हुआ, टेल्स। अब यहां देखेंगे आप, अगर ये इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव है, तो कंजंक्शन हमने क्या लगा दिया, इफ या वेदर। और यहां पर सेज टू जो है वो हो जाएगा आपका आस्क्स। मतलब उसने क्या किया है, पूछा है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया ये, मतलब इसने क्या किया, इससे पूछा, तभी तो इंटरोगेटिव होगा ना। जैसे डू आई लाइक यू, क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेज टू का क्या होगा, आस्क्स होगा। और यही अगर से टू है, क्या है, से टू रहेगा तो क्या हो जाएगा, केवल आस्क। और सेड टू रहेगा तो आस्क का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, आस्क्ड। ये करेक्ट, ऐसा। अगले में देखते हैं, सेम जब ये WH क्वेश्चन रहेगा, तो WH क्वेश्चन रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे, सेम, वो भी तो एक क्वेश्चन ही है, तो यहां पे आस्क ही करेंगे, राइट, क्योंकि क्वेश्चन ही है, दोनों में आस्क होगा। ये वाले वर्ब को आप क्या कर देंगे, आस्क कर देना। लेकिन ये वाला में देखिए, अगर ये वाला सेंटेंस अगर कोई ऑर्डर है, तो सेज टू के जगह में हम क्या कर देंगे, ऑर्डर्स। सेज टू को हटा के क्या करेंगे, ऑर्डर्स। और से टू रहे तो ऑर्डर, और सेड टू रहे तो ऑर्डर्ड। जिस फॉर्म में ये रहेगा उसी फॉर्म में करना है। और यही अगर रिक्वेस्ट हो, रिक्वेस्ट कैसे पहचानते हो आप, प्लीज लगा के, है ना, प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर। इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ लेना, उसमें समझ में आ जाएगा, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो क्या हो जाएगा आपका, रिक्वेस्ट कर देना, क्योंकि रिक्वेस्ट किया है। और अगर वो एडवाइस किया है तो यहां पे कर देना एडवाइस, एडवाइजेस, राइट। तो ये कैसे चेंज होता है आप देख लीजिए। और जब है ना ये इंपरेटिव है, यानी ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है। ऑर्डर है तो यहां पर सेज टू को क्या कर देना है, ऑर्डर्स कर देना है। और यही अगर रिक्वेस्ट है, ये वाला सेंटेंस क्या है, अगर रिक्वेस्ट है तो यहां पर सेज टू के जगह क्या कर देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे। और यही अगर मान लो है कोई एडवाइस है, किसी को सलाह दे रहे हो, तो वहां पर क्या कर देंगे, इसको एडवाइसेस कर देंगे। क्लियर है, बस ये है, आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइए। कहा गया है ना कि नरेशन इज अ ग्रुप ऑफ रूल्स। इतने रूल्स लगते हैं कि पूछो मत, इसलिए हर एक रूल को स्टेप बाय स्टेप याद रखना बहुत जरूरी है। यहां पे देखिए रूल नंबर 1, अभी हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वो अगर असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, तो हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो यहां पर कंजंक्शन दैट लगेगा। इज दैट क्लियर। अब देखना, अब यहां पर एक सेंटेंस है, एक एग्जांपल दिया गया है, ही सेज। ही सेज, तो ये ही सेज ये क्या हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच। किसने किससे कहा, ये रिपोर्टिंग होता है। किससे कहा ये नहीं पता है, लेकिन कौन कह रहा है, कोई लड़का है, ही सेज। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच ये है, आई एम लेट, राइट। ये रिपोर्टेड स्पीच है, आई एम लेट, मैं देर हूं या मुझे देर हो गई। अब क्या करना है, इसको हमको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो पहले जरूरत पड़ती है हमको कंजंक्शन। और कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन क्या लगेगा, उसके लिए हम इसको देखते हैं। तो यहां पर अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, अफर्मेटिव और नेगेटिव हो यानी असर्टिव हो, तो कंजंक्शन हम लगाते हैं दैट। तो यहां पर कंजंक्शन लगेगा दैट। ये फाइनल कर लिया आप। एक बात याद रखना, जैसे ये फाइनल होता है, यहां पर देखो सेज टू रहता है, वो भी चेंज होता है, लेकिन यहां पर सेज टू नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, हम सेज को सेज ही रखेंगे, ही सेज। और कंजंक्शन क्या लगा, दैट, ही सेज दैट, करेक्ट। वह कहता है कि ही सेज दैट। एक बात याद रखना, नरेशन में जो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो है पर्सन चेंज। पर्सन का मतलब होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इस प्रकार से जो प्रोनाउन यूज होते हैं, उसमें जो चेंज है उसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आपने थोड़ा सा सोचेंगे तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। एकदम डीपली सोचना। ही सेज, देखो किसने कहा, उसने कहा, मतलब किसी लड़के ने। एक लड़का कहता है, क्या कहता है, आई एम लेट, मुझे देर हो गई। अब मुझे देर हो गई, तो यहां पर देखना कि आई किसने कहा है, उस लड़के ने कहा है।
अब चूंकि इसको मैं लिख रहा हूं तो मैं उस लड़के को क्या कहूंगा, ही कहूंगा। अगर मैं यहां पर आई ही लिख देता हूं तो मैं हो जाऊंगा। देर मुझे हुई है क्या, नहीं ना, देर किसको हुई है, उस लड़के को हुई है। इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, ही करना पड़ेगा, क्योंकि आई कौन है, ही कहता है अपने लिए आई, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, ही। तो ही सेज दैट ही। अब यहां देखो एम जो लिखा है, एम, अब एम का पर्सन चेंज होगा और ये हो जाएगा इज। ही इज, ही के साथ एम तो नहीं लगाएंगे, तो ही इज लेट। करेक्ट, यहां पे टेंस चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इज, एम, आर तीनों एक ही टेंस के हैं, तीनों एक ही टेंस के हैं, है ना। तो इज, एम, आर आपस में इंटरचेंजेबल है। इज का एम हो सकता है, एम का आर हो सकता है, आर का इज हो सकता है, वो पर्सन के अनुसार है। यहां पर एम इसलिए लगा है क्योंकि यहां पर क्या था, आई। अब यहां पर इज इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे क्या है, ही है। और ही हमने क्यों किया, क्योंकि उस लड़के ने कहा आई एम लेट, तो देर किसे हुई है, उसे ना। तो क्या क्या करेंगे हम, ही कर देंगे। तो ही सेज दैट ही इज लेट। इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा देंगे और लास्ट में केवल और केवल आप क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, ये फुल स्टॉप। करेक्ट, ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। वह कहता है मुझे देर हो गई, वैसे का वैसे उठा के लिखे। अब देखो, अब हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया अपने शब्दों में। अपना शब्द मतलब होता है मैं लिख रहा हूं तो मेरा शब्द हो गया। ही सेज दैट ही इज लेट, वह कहता है कि उसे देर हो गई। क्लियर हो गया, ये पर्सन चेंज है और ये कंजंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। करेक्ट। अब देखिए अगला एग्जांपल है, ही सेज इट इज नॉट फेयर। ये नेगेटिव है, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। अब ये नेगेटिव हो गया, यहां पर कंजंक्शन दैट लगाना। और चूंकि पर्सन चेंज, यहां पर कोई पर्सन अन्य आया नहीं है, इट है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन जैसा भी है वैसे का वैसे उसको उठा के लिख देते हैं। ये हो जाएगा ही सेज दैट इट इज नॉट फेयर। ही सेज दैट इट इज नॉट फेयर। अब देखिए यहां पर, यहां लड़की है, शी सेज आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वह कहती है मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूं। मैं यानी कौन, वो लड़की कहती है। तो अब हम क्या कहेंगे, यहां पर मैं बोलूंगा तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन वह लड़की कहती है कि अंग्रेजी कौन नहीं बोलती है, वह नहीं बोलती है। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, इस लड़की के कारण यहां पे शी करना पड़ेगा। तो शी सेज को हम सेज ही करेंगे क्योंकि टू नहीं है, इसलिए टेल से नहीं करेंगे। शी सेज, कंजंक्शन यहां पे लगेगा दैट और आई का क्या हो जाएगा, शी। अब यहां देखेंगे टेंस अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो देखिए आई वी यू दे के साथ डू लगता है और ही शी इट के साथ क्या होता है, डज होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डज नॉट, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्पीक इंग्लिश। करेक्ट, ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। तो यहां पे डू का क्या हो गया, डज हो गया। शी सेज दैट शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। करेक्ट। तो ये है आपका, ये डायरेक्ट स्पीच में है, ये डायरेक्ट स्पीच, और ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। करेक्ट, यस, ये इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसा चेंज करेंगे। क्लियर है, नोट कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, आपको आगे और समझने में बहुत ही आसानी होगी। इज दैट क्लियर? सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी शैल गो टू नेक्स्ट एग्जांपल। यहां देखिए रूल नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब कहां है, शुरू में आए। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हो, जैसे ये है, ये रिपोर्टेड स्पीच है और इसमें देखना हेल्पिंग वर्ब कहां आया है, शुरू में आया है, आर। करेक्ट, ऐसे वाक्यों का हम नरेशन चेंज करेंगे। यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब एम कहां आया, शुरू में आया, और ये है कैसा सेंटेंस, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव। करेक्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड है और ये क्या है, रिपोर्टिंग है। रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे आपका ये कैसा है, इंटरोगेटिव है। कौन सा वाला, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाला। तो यहां पर अब कंजंक्शन चेंज हो जाएगा, यहां कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा। अभी फिलहाल बात करेंगे हम इफ की, तो यहां पर इफ लगाना। करेक्ट, यहां पर कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ लगेगा। ध्यान दीजिएगा अगला चेंज जो है वो किस में होता है, पर्सन में चेंज होता है। यहां पर पर्सन की बात कर रहे हैं, यहां पे दो पर्सन आए हैं, यहाँ पे यू है, यहाँ पे क्या है, आई है, जिसको चेंज करना है। इधर के पर्सन को चेंज नहीं करते हैं, बल्कि इधर के पर्सन को देख करके उधर का पर्सन
चेंज होता है। क्लियर? तो दो चेंजेस आपको अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। अब यहां पर अब इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में अब देखो क्या होगा। जॉन सेज टू मैरी, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग मतलब किसने किससे कहा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। यहां पता चलता है जॉन किससे कहता है, मुझसे। यहां मी लिखा हूं मतलब मैं हूं, मैं। जॉन मुझसे कहता है, तो जॉन मुझसे कहता है, क्या कहता है देखिए ध्यान से। ये वाला सेंटेंस देखो, ये क्या है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव यानी प्रश्न है, इसलिए अब ये भी चेंज हो जाएगा। सेज टू, ये चेंज हो जाएगा सेज टू। रूल हमने लिखा है, ये हो जाएगा जॉन, क्या होगा, सेज टू है तो क्या होगा, आस्क्स, आस्क्स मी। यहां पर टू नहीं लगाएंगे, आस्क्स, क्योंकि ये सेज टू मिल करके आस्क हुआ, तो जॉन आस्क मी। यहां तक की दौड़ आपने लगा ली। यहां देखो आस्क क्यों लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, जॉन ने पूछा मुझसे, इसलिए हमने क्या कहा, आस्क मी। अब बारी आती है यहां पर कंजंक्शन की। अब कंजंक्शन क्या लगेगा देखना, ये है हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहां पे कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे, इफ। जैसा कि मैंने यहां पे बताया है, यहां कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा। तो जॉन आस्क मी इफ। अब बारी आती है पर्सन चेंज की। ये पर्सन है, देखो ये पर्सन है, करेक्ट। तो पर्सन में क्या है, यू है, तो ये यू है, तो जॉन ने मुझसे कहा। जॉन किससे बात कर रहा है, जॉन किससे कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, और जॉन मुझको कहता है क्या, यू। जॉन किसको कहता है, मुझको कहता है यू। तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, मैं अपने आप को आई बोलूंगा। भैया जॉन मुझसे जब बात कर रहा था, जो जॉन ने मुझसे क्या कहा, यू कहा, तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, अपने आप को भी यू बोलूंगा क्या, नहीं ना, अपने आप को क्या बोलूंगा, आई बोलूंगा। गुड। तो जॉन सेज टू मी आर यू बिजी, तो यहां पर मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, है ना। अब देखो जब ये वाला वाक्य इससे जुड़ता है ना, तो ये वाला असर्टिव हो जाता है। असर्टिव का मतलब होता है ये हेल्पिंग वर्ब जो पहले आया है वो कहां चले जाएगा, इधर चले जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब जो इधर आया है वो कहां चले जाएगा, इधर चले जाएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा, इफ लगा, यहां पे कंजंक्शन लगा, अब ये तो इधर जाना है, अब ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू का आई, क्योंकि उसने किससे कहा, मुझसे कहा, तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा, आई। तो जॉन आस्क्ड मी इफ आई। अब ये इज, ये आर है, आर इधर जा रहा है, तो आर क्यों लगा है, यू के कारण आर लगा है। अब यू का क्या बना दिया हमने, आई लगा दिया, तो ये आर का क्या हो जाएगा, एम। अब बिजी है तो बिजी का बिजी ही रहेगा। अब फुल स्टॉप। अब क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा ये। अब देखो क्या हो गया सेंटेंस, जॉन आस्क्ड मी इफ आई एम बिजी। सारे इन्वर्टेड कॉमा या फिर आपका क्वेश्चन मार्क ये हट गया। आस्क क्यों हुआ, क्योंकि यह क्वेश्चन था। इफ क्यों लगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है इसलिए। आई क्यों हुआ, क्योंकि जॉन ने मुझसे कहा था यू, तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा, आई। बराबर, यस। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करेंगे तो ये अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा देखिए। मैरी सेज टू मी एम आई इंटेलिजेंट। अब यहां देखेंगे आप, मैरी, अब मैरी, अब अभी तो जॉन ने बात किया, अब कौन कर रहा है, मैरी कह रही है। मैरी बोलती है एम आई इंटेलिजेंट, एम आई इंटेलिजेंट, करेक्ट। एम आई यानी किसने बोला, मैरी, मैरी बोली ना अपने लिए, आई यानी कौन, मैरी, हाँ अपने लिए बोली। मुझे कहती है एम आई इंटेलिजेंट, है ना। तो इंटेलिजेंट कौन, मैं हूं कि मैरी है, मैरी ना। तो मैरी ने अपने लिए आई यूज किया, तो मैं मैरी के लिए क्या यूज करूंगा, आप शी यूज करो। मैं मैरी के लिए क्या यूज करूं, लड़की है ना, थर्ड पर्सन हो गई ना, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, यहाँ पे शी लगा दूंगा, यहाँ पे शी हो जाएगा, ये यहाँ पे शी होगा, करेक्ट। और ये तो वापस चले जाता है इधर, है ना, असर्टिव हो जाएगा सेंटेंस। अभी इंटरोगेटिव है, जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। तो देखो सेंटेंस क्या होता है, यहां पर मैरी को तो मैरी लिखेंगे, मैरी, और सेज टू का उधर क्या है, क्वेश्चन है ना, तो सेज टू का क्या हो जाएगा, आस्क। तो मैरी आस्क किससे, मी, मैरी आस्क मी, कॉमा हटा देंगे और सीधा आप क्या लगेगा, कंजंक्शन इफ, क्योंकि इंटरोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाला इफ। अब आई को हमने क्या कर दिया है, शी, क्योंकि मैरी कहती है क्या मैं इंटेलिजेंट हूं, यानी मैं यानी कौन, मैरी। तो मैरी के लिए हम क्या करेंगे, लड़की है ना, तो शी, और लड़का होता तो ही लगाते हैं, यहाँ तो मैरी लड़की है तो शी। और ये एम जो है वो इधर जाके इधर वापस चले जाएगा, यहाँ पर शी के बाद आ गया, तो शी के बाद एम तो नहीं लगाएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो है ना, मैरी आस्क मी इफ शी इज
इंटेलिजेंट, इफ शी इज इंटेलिजेंट, गुड। बेटा ये सब जब तभी समझ में आएगा जब आप टेंस पूरा जितना भी वीडियो मैंने डाली है पूरे टेंस को आप अच्छे से, टेंस है, केस है, अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद में अगर इसको देखेंगे, पूरे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है लिंक, आप उसको बहुत अच्छे से देखिए। उसके बाद देखना ये इतना सरल है कि पूछो मत, नहीं तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा अगर टेंस हमने नहीं किया। डायरेक्ट इधर आए, क्योंकि आगे चल के हम टेंस में चेंजेस करेंगे और टेंस ही नहीं पढ़े हो तो ये कहां समझ में आएगा। पहले टेंस में जाइए, टेंस को बार बार देखिए, टेंस अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद इसमें आइए। करेक्ट। और बिल्कुल अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल उसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। राइट। और आप नरेशन सीख रहे हैं, आपके दोस्तों का भी अधिकार है कुछ सीखने का, तो उनको ये वीडियो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। करेक्ट। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला एग्जांपल और ले चलता हूं आपको। चलिए रूल नंबर है 3, रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जब रिपोर्टेड यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, ये वाला एक WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला क्या है, सेंटेंस हो। इंट्रोगेटिव विद WH क्वेश्चन वर्ड। देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कहां से स्टार्ट हुआ है, WH से। ये भी देखो ये WH ही कहलाता है ना, HOW मत बोलना, WH ही है। ये जब कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, ऐसे वाक्यों का हम नरेशन चेंज करेंगे। तो यहां पर कंजंक्शन आपको अलग से लाने की जरूरत नहीं, इसी WH को ही क्या कर देंगे, हम कंजंक्शन बनाएंगे। इसी WH को ही कंजंक्शन बना देंगे, अलग से कंजंक्शन लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए सेंटेंस है, देखो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच है। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो डायरेक्ट स्पीच है, हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में है, पूजा सेज टू मी वेयर इज माई बुक। पूजा कहती है वेयर इज माई बुक, मेरी बुक कहां है। ठीक है, किससे कहती है पूजा, मुझसे कहती है। पूजा मुझसे कहती है, देखो पूजा मुझसे कहती है कि मेरी बुक कहां है। मेरी यानी मेरी है कि उसकी, उसकी है ना। ठीक है, तो पूजा लड़की है कि लड़का है, लड़की है। तो माई यानी किसकी बुक, उसकी। तो उसकी के लिए क्या करेंगे, यहां पर ये चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लड़की है इसलिए हर। अगर ये लड़का होता तो क्या करते हैं, वहां पे हिज करते, यहां पे लड़का होता तो हिज बुक करते। यहां पे क्या है, लड़की है तो क्या होगा, हर बुक। बाकी और कोई पर्सन नहीं है इसलिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आते हैं यहां पर, यह हो जाएगा आपका पूजा और ये अंदर वाला क्या है, इंटरोगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेज टू का क्या होगा, आस्क्स मी। पूजा आस्क्स मी। अब यहां पर अलग से आपको कंजंक्शन लाने की जरूरत नहीं, इसी WH को ही कंजंक्शन बनाएंगे और ये हो जाएगा वेयर। पूजा आस्क मी वेयर, है ना। अब ये जो है ये असर्टिव हो जाएगा, ये असर्टिव मतलब ये पीछे चला जाएगा, माई बुक के बाद में इज जो है वो माई बुक के बाद चला जाएगा। तो ये माई बुक का क्या हो जाएगा, किसकी बुक है, पूजा की, इसलिए होगा हर बुक। अब ये इज जो है वो पीछे चला जाएगा, हर बुक इज, और ये फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो पूजा आस्क्ड मी वेयर हर बुक इज, वेयर हर बुक इज, है ना, सिंपल। अब देखो रोहन सेज टू अस, रोहन सेज टू, अब रोहन क्या है, लड़का है। तो रोहन ये हो जाएगा रोहन, अंदर इंट्रोगेटिव है इसलिए क्या होगा, आस्क्स अस, रोहन आस्क्स अस। अब ये देखो ये आर ये पीछे चला जाएगा। अब ये यू यानी कौन, रोहन किससे पूछता है, हमसे पूछता है ना, आप लोग कैसे हो, आप लोग कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यहां पे आप यानी कौन, हम। रोहन पूछता है ना हमसे, रोहन हमसे पूछता है आप कैसे हैं, मतलब कौन कैसे हैं, हम कैसे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यू को वी बनाना पड़ेगा। तो रोहन आस्क अस हाउ, ये आ जाएगा हाउ, हाउ का एच स्मॉल कर देंगे आप, हाउ, और ये हो जाएगा पीछे जाएगा हाउ, और ये आर पीछे चलाएगा और ये आ जाएगा वी आर, हाउ वी आर। रोहन आस्क अस हाउ वी आर, रोहन हमसे पूछता है कि हम कैसे हैं। क्लियर, ये एग्जांपल है, इसी में और देता हूं मैं एग्जांपल। अब आती बारी रूल नंबर 4 की, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, वो एक इंपरेटिव सेंटेंस हो। इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहां पर देखो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, रन, फर्स्ट फॉर्म है ना, रन फास्ट मतलब तेज दौड़ो। जब ये इंपरेटिव सेंटेंस हो, और इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के, पहला होता है ऑर्डर, दूसरा होता है रिक्वेस्ट और तीसरा होता है एडवाइस। और भी प्रकार है लेकिन हम फिलहाल ये 3 को पढ़ते हैं।
इंपेरेटिव सेंटेंस अगर हो जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर टू लगाते हैं। मैंने आपको बताया ना इंपेरेटिव सेंटेंस, और कौन सा वाला इंपेरेटिव सेंटेंस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, करेक्ट। तो यहाँ पर कंजंक्शन आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल टू लगाना है, बस खत्म। अब देखिए यहाँ पर शी सेज टू मी, अब ये जो सेज है ये चेंज होगा, हमने शुरुआत में ही बताया है कि अगर ये ऑर्डर है तो सेज टू का ऑर्डर करेंगे, अगर ये रिक्वेस्ट है तो सेज टू को रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये एडवाइस है तो यहाँ पे एडवाइस करेंगे, बस यही अंतर है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या चीज है, इसको पहचानो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, पता चल गया क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। अब आप यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, ये कंटेक्स्ट से आपको समझ में आएगा, संदर्भ से समझ में आएगा, सिचुएशन से समझ में आएगा कि आपने उसको ऑर्डर दिया है या फिर एडवाइस दिया है। तो रन फास्ट, अगर आपको लगता है कि वो एक ऑर्डर है कि उसने उससे तेज दौड़ने के लिए कहा गया है, देखो एक लड़की ने मुझसे क्या कहा, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो, तो बस यहां पर कंजंक्शन आपको दिखना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, कंजंक्शन आपको टू लगाना है। अगर लगता है कि वो क्या है, आपका ऑर्डर है, ऑर्डर दिया है उसने, तो आप उसके बोलने पर समझ में आता है, सिचुएशन से समझ में आता है, तो शी ये हो जाएगा ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के बाद टू नहीं लगाना, शी ऑर्डर्स मी। अब यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगेगा, टू, शी ऑर्डर्स मी टू, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना, टू रन फास्ट, शी ऑर्डर्स मी टू रन फास्ट, ये ऐसा, शी ऑर्डर्स मी टू रन फास्ट, उसने मुझे तेज दौड़ने का आदेश दिया। इज दैट क्लियर? और यदि आपको लगता है कि उसने आपको एडवाइस दिया है, सपोज आपको लगता है एडवाइस दिया है, सिचुएशन और कंडीशन से समझ में आता है कि क्या है, ये क्या है, आपको लगा कि वो क्या है, ऑर्डर है, इसलिए आपने ये लिखा। अगर लगता है कि उसने आपको एडवाइस दिया कि भैया तेज दौड़ो नहीं तो फिर पानी में भीग जाओगे, तेज दौड़ो नहीं तो तुम हार जाओगे, ऐसा टाइप का कुछ एडवाइस उसने दिया है, तो यहां पर क्या करना, ये ऑर्डर्स की जगह में एडवाइसेस करना, तो शी एडवाइजेस मी। अब यहां पे देखना, यहां सी लगा है, सी ई लगा है, एडवाइस चूंकि ये नाउन है, इसका मतलब होता है केवल सलाह, और यहाँ पे एस ई हो गया है, मतलब ये है सलाह देना, ठीक है, तो वह मुझे सलाह देती है, शी एडवाइजेस मी। अब ये हो जाएगा टू रन फास्ट, ये बाकी का वही रहेगा, करेक्ट, शी ऑर्डर्स मी टू रन फास्ट, शी एडवाइजेस मी टू रन फास्ट, अगर ऑर्डर है तो शी ऑर्डर्स मी, और एडवाइस है तो शी एडवाइजेस मी टू रन फास्ट, वही है, करेक्ट। और यही अगर रिक्वेस्ट हो, अब पहचानोगे कैसे कि रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट अगर मान लो ये है रिक्वेस्ट, यहाँ पे ऐसा चेंज कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे लगा देते हैं हम प्लीज, प्लीज रन फास्ट, प्लीज रन फास्ट, प्लीज लगा दिया, प्लीज रन फास्ट, कृपया तेज दौड़िए। तो यहां पर क्या करना है आपको, बस यहां आपको एडवाइस कर, यहां पे रिक्वेस्ट कर देना है, ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट, शी रिक्वेस्ट, एस लगा है यहाँ पे एस लगाएंगे, नहीं लगता नहीं लगाते, सेकेंड फॉर्म रहता रिक्वेस्टेड कर देते, बस यही अंतर है। शी रिक्वेस्ट मी टू रन फास्ट, और ये प्लीज हट जाएगा, ये प्लीज जो लगा है ना उसको हम क्या कर देंगे, इधर इनडायरेक्ट स्पीच में प्लीज को हटा देंगे, क्योंकि वहां पे हमने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, इसलिए। तो ये क्या हो गया आपका, ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, क्लियर। सो आपको मैंने कंजंक्शन से रिलेटेड पूरे एग्जाम्पल सहित आपको रूल भी समझा दिया। यह है कंजंक्शन से रिलेटेड, मैंने कहा ना कि नरेशन यानी स्पीच जो है वो ग्रुप ऑफ क्या है, रूल्स है, इतने सारे रूल्स है कि आप उसको समझते समझते आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से समझाया, आई होप कि उतना समय आपको नहीं लगेगा, और बहुत ही एकदम लाइन से मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं इस वीडियो को आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए नियमों के साथ, लेकिन फिलहाल हम इतने ही एग्जाम्पल्स के साथ में आपको कंजंक्शन का रूल समझाया, दिमाग में बैठाइए, जब तक से ये वीडियो आप अच्छे से पूरा कर नहीं लेते हैं तब तक इसको फिर से देखते रहिए, और अगर मान लो कुछ क्वेश्चन करना हो, कुछ क्वेरीज हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना, करेक्ट। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि इस वीडियो को स्किप करने के बाद दूसरी वीडियो को देखेंगे नरेशन से रिलेटेड और वो समझ में आ जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इसके बाद ही जस्ट मैं सेकेंड पार्ट इसका डालूंगा, उसमें हम नेक्स्ट रूल आपको बताएंगे, इससे थोड़ा एडवांस एग्जांपल्स भी बताएंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, थैंक यू सो मच।